बचत क्यों करनी चाहिए। रेट ये खरीदने जाते हैं और मिलता नहीं है। आज भोलेनाथ जी का पूजा करके आ रहा है ना बाबू। नहीं तो सब देखते हैं, लेकिन उसको पूरा कोई कोई कर पाता है। यही आदतें अगर हम बच्चों को छोटेपन से ही डाल देना, तो उनकी जो सपने हैं वो धीरे धीरे अपना समय के हिसाब से पूरा कर पाएँ। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं नहा धो चुकी हूँ, घर का काम बाकी का जो साफ़ सफाई है वो हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हैं। ये हर महिला को काम करना चाहिए। नहा धोने के बाद तुरंत ही रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम होते हैं घर की गृह लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी को बिल्कुल तैयार होकर के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा पहन लिया बिन मैच का और ऐसे ही बने रहें। तो आप देखते होंगे कि जो महिलाएं नहा धो करके रेडी नहीं होती हैं ना, वो फिर दिन भर ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में, और आप ऐसी की ऐसी बनी रह जाती है। फिर क्या है ना, रेडी होने का मन नहीं करता, क्योंकि थक जाती हैं। तो जब नहाओ धो ना, तभी आप अपने जो बाकी के काम वो कर लिया करो। श्रृंगार का काम तो बिल्कुल ही कर लिया करो। जिससे क्या है ना कि अगर दिन में टाइम नहीं मिले तो आपको सुबह सुबह आप रेडी हुई हो तो वो दिन भर चल जाए। और फ्राइडे का दिन था गाइस, तो यहाँ पे मैं आज अपनी चूड़ियाँ, और पीरियड मेरा ख़त्म हुआ था तो सिंदूर पहना, अच्छे से बाल धो करके चूड़ियाँ बदल दिया है। और आज वो भी ख़त्म हो रहा, कौन सा 5 दिन का वो चल रहा था ना, 5 चक्किया, तो वो भी आज ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह चेंज किया, फिर सूर्यदेव को जल दे करके आ गई थी नीचे। तो फ्राइडे के दिन जहाँ पे होना का महिलाएं ना, मतलब सुहागिन महिलाओं को कहावत है, और मम्मी लोग भी बताती थी कि चूड़ियाँ अगर बदलनी हैं और पायल वगैरह बदलना है, या तो महावर लगाना, पीरियड के बाद महावर भी लगाना चाहिए। तो मैंने नहीं लगाया था, कि मैं सोची थी ना बाद में आकर के मैं लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो भी बाकी के काम है वो तो कर ही लेना चाहिए। फिर आकर के नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। तो नाश्ते में जैसे कमेंट किया था मेरी बहन ने कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे आप कुछ वज़न कम करने के लिए बताइए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं जो, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ना मेरे हेल्दी रूटीन, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, वो मैंने कई बार शेयर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि सुबह का नाश्ता आप लोग स्किप बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि अगर हम सुबह नाश्ता स्किप कर देते हैं ना, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का मतलब समस्याएं हो जाती है, और हमें पता नहीं चलता। जब होती है ना, तब समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो महिलाएं खासकर अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखें। घर के काम तो करते ही रहो, सारा चीज़ तो आपके ऊपर रहता है, तो अपने सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी नाश्ता हो सके तो कोशिश करिए कि सुबह का नाश्ता हेल्दी हो, जितना हो सके उसमें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड जो भी हो डाल दीजिए, आप उसको खाइए। और जहाँ सके कच्चा खाना अगर मिल जाए तो और अच्छा है। जैसे क्या होता है कि हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं, फाइबर भरपूर मात्रा में अगर आपको मिलेगा ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, पेट से भी जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको भूख भी लगेगा। अगर भूख नहीं लग रहा है, गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे ना जीरा भुना हुआ और नींबू, काला नमक, ये सब चीज़ें डाल के जब खाओगे ना, तो आपका टेस्ट भी बढ़ेगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, और आपको भूख भी लगेगी। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं ये वाला चीज़ें करती हूँ ना, तो मुझे भूख लगती है। और अपना बिल्कुल नाश्ता प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, और बहुत तला भुना सुबह सुबह खाने की कोशिश मत करिए। रात में भी कोशिश कम करना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह भी नहीं खाना चाहिए, कि अगर आप सुबह सुबह तेल तला हुआ और ये सब भुना खा लेंगे ना, तो फिर आपको भूख मिट जाएगी, भूख नहीं लगी, बार बार आपको पानी प्यास लगेगा। सीजनल फ्रूट खाने की ज़्यादा कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा जो रहता है ना कि वो वाला फैंसी वालों के चक्कर में मत पड़िए। जो भी सीजन का फ्रूट मिले ना, उसको आराम से अच्छे से खाइए। अपने हाथ हाथ से थोड़े एक दो छोटा छोटा था ना, हाँ। हाइट में था, ऐसे तोड़ तोड़ के लाए। आज भोलेनाथ जी का पूजा करके आ रहा है ना बाबू। और बहुत मीठा है आजकल, जामुन आ रहा है। मतलब अभी बारिश शुरू हुई नहीं कि, लेकिन जामुन आने लगा। ये आपको पता है जामुन कहाँ का है? ये मेरे खुद के मंदिर के पेड़ का है ना। ये लोग खूब ऊंचे ऊंचे पर है, तो खूब उछल उछल के तोड़ के ले आया है। हम लोग इतना मेहनत किए, तो थोड़ा मेहनत सुबह सुबह खा मतलब खाना चाहिए। हम तो नाश्ता कर चुके हैं। हाँ, लेकिन
आजकल जितना हो सके ना ये सारी चीज़ें खाओ, भले ही अनाज कम खाने का मिले तो चलेगा, मुझे लगता है जहाँ तक। वाले के लिए तो ये रामबाड़ है, जामुन बिल्कुल खाना चाहिए, बसात उसकी गुठलियाँ भी काम आती हैं। तो जिसको भी होगा आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, रख लीजिएगा धो करके, सुखा करके, वो उसका ज़रूर उपयोग करेगा। जितना हो सके ना गैस आयुर्वेदिक में रहा कर, मतलब हर्बल में रहा कर, नेचुरल तरीके से रहने की कोशिश करिए। ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ भी जो है खा करके ना बीमारियाँ और शरीर ख़राब हो जाता है। तुम कोशिश करिए कि जहाँ तक दवाइयों से कम बचा जा सके ना, तो उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा अंदर से भी, क्योंकि दवाइयाँ ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म तो करती हैं बीमारियों को, लेकिन कुछ ना कुछ और बीमारियां बढ़ा देती है। दवाइयां कभी एक बार भी शुरू हो जाए ना तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ती। तो बस यहाँ पे मैं लंच बनाने आ गई थी, कपड़े वगैरह धोए थे, डाल दिए थे अंदर ही, क्योंकि छत पे ना मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है। कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है और अभी भी मौसम वैसे ही बना है। मौसम ठंडा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ना कि उमस टाइप का भी है नीचे में, अदरवाइज़ तो अच्छा है। तो बस यहाँ पे कभी मैं बना रही हूँ सिंपल सा लंच, जिसमें दाल रहेगा, चावल रहेगा और रायता बना दिया है। बहुत ज़्यादा तामझाम हम लोग के लंच में नहीं रहता है कि सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। आजकल तो रायता बन जाता है, दही रहता है, तो बिल्कुल मतलब अच्छा लगता है खाने में भी। और बस यहाँ पे चावल भी बन गया था, तो बाकी के काम मेरे हो गए थे। बीच बीच में ना लाइट कट जा रही, क्योंकि कल इतना आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है ना कि बस लाइट बहुत रात में आया था, 11 बजे साथ रात में आया था। तो अभी बीच में कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यही सब हो रहा है। तो यहाँ पे खाना भी बन गया था, तो हमने हस्बैंड जी को दे दिया था खाने, बाकी के सबके खाने हो गए थे। बाद में जब मुसीबत है उसकी नीड हो तो काम आए। अच्छा। और आपको चाहिए हो तो उसको खरीदने के लिए। हाँ हाँ, तो बचत करनी चाहिए, फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, है ना। जहाँ ज़रूरत हो उतनी ही सामान को यूज खर्चा करना चाहिए, उतना ही सामान खरीदना चाहिए। हाँ अरे सेविंग क्यों करनी चाहिए, बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इंसान से आगे आत्म स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है ना। कभी जरूरत पड़े तो कोई सपना हो अगर पूरा करना, तो थोड़ी थोड़ी चीजें करके जोड़ के वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम मिडिल बैठा सामान अगर नहीं आपको मिल सकता, इससे बहुत सारे सपने। तो गाइस मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखाया था, जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ और सच में वो पूरे होते हैं। वैसे ही मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ कि कभी भी जरूरत पड़े तो एक छोटी सी जो रकम है ना, आप हमेशा सेविंग करके रखिए। छोटी छोटी सेविंग होती है ना, वो आगे चल के बड़ी सेविंग हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे बर्थडे पर होती थी ना, हमेशा बर्थडे पर होती थी, एक साल से नहीं पड़ी। हाँ, तो इस बार नहीं पड़ी थी क्योंकि उसको कुछ चाहिए था, तो बोली मैं ना आज छोटी सी गुल्लक में इतना खजाना अभी भरा नहीं है, क्योंकि इधर फालतू खर्चा करने से अच्छा है ना कि बच्चों को सेविंग सिखा दिया जाए कि वो फालतू खर्चे न करें, जहाँ जरूरत हो वही खर्चे करें। तो मेरा मानना यही है कि जब आपको ज़रूरत लगे तो आप वैसे तो हम लोग हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहते ही हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चों को मिला पैसा या कहीं मिला तो ये लोग खर्चा नहीं करते, ये लोग तुरंत अपने गुल्लक में डाल देते, एक सेविंग बना लेते हैं। इस पैसे से पढ़ना क्या करेगी? अब पढ़ना को चाहिए फ़ोन। अब देखिए इतने में आ पाता है कि नहीं, क्योंकि ये बोले थे कि मैं आप लोग को मोबाइल मुझे मत दीजिएगा, मैं अपने सेविंग से दूँगी, मतलब ऐसे करके करके। देखिए इतने में आता है, कुछ हम लोग को लगाना पड़ता है। ये 200, 300, 400, ये 400 है। हाँ। 4 3 700 रुपये हो गए। 400 तो मिला 4,235 रुपये। 4,435। अच्छा 4,435 रुपये कट्ठा के, कोई बात नहीं, इतने में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतनी सेविंग काफ़ी है। इसमें पापा आधा सेविंग हो गया मेरा, आधा सेविंग हो गया, कोई बात नहीं है,
इतना की हो ना। अब इसको रख लो, अभी जब लोगी तब तक तुम्हारा कुछ और कर देना। मैं गुल्लक को ये एक और गुल्लक है क्या? उसमें डालेंगे शायद। दो गुल्लक बना के रखी मत डालना है। अब इसको नया भरने के लिए रखो, है ना। अब इसमें रखो। सिक्खड़ बच्चों को तो सिखाना चाहिए, तो मैं दोनों बच्चों को सिखाएंगी। इससे क्या होगा कि इनका जो कोई भी अपना रहेगा चीज़ है ना, तो वो ये लोग कर सकते हैं। आपको पता है गाइस, जब मैं 8 में थी ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था सेविंग। तो मैंने भी अपने सेविंग करते करते ना, वो ये जो बालियाँ मैं कान की आपको दिखा रही हूँ, ये गोल्ड की बालियाँ हैं। उस समय ये 2000 की आई थी, जब मैं 8 में थी। तब मम्मी ने मुझे दिलाया था। सोच लीजिए आज मैं अपनी बेटी को ये पहना रही हूँ, और कितने का होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी ये गोल्ड का रेट ना बहुत बढ़ गया है। तो बस यही है कि सेविंग ना, छोटी छोटी चीज़ें ना आगे चल के आपको ना, ये सब चीज़ें ना आगे काम देती है। तो ये मेरी सेविंग का था, जो मैंने अपने बच्चों को दिया है। यहाँ पे मैं रील बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, वही मैंने डाला है। ये लिपस्टिक का मैंने डाला था, क्योंकि मैंने मंगाया था। मैंने आप लोग के साथ शॉर्ट में शेयर भी किया है, टैग कर दूँगी। आप लोग परचेस करना होगा तो कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये रेट ना बहुत ही मतलब रियर अथवा में मिलता है, खोजने पे मुझे भी मिला है। तो इसलिए मैं सोची चलो आप बहनें जो भी जुड़ी हो ना, जिनको चाहिए होगा वो टैग कर दूंगी तो परचेस कर लेंगे। यहाँ मैट वाली जो लिपस्टिक होती है ना, वो कभी कभी खाना वाना खाने पे या कुछ वैसे पे छूट जाती है। ये वाला अच्छा था, मतलब ये ना मैटी है और नहीं आपको ये चिपचिपी लगेगी, स्मेल भी नहीं, स्ट्रॉबेरी का स्मेल आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। बहुत सारे स्मेल वाली जो लिपस्टिक होती है बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आती, मैं तो लगाती ही नहीं हूँ। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जो मैं खुद के लिए लेना पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं अगर एक भी आ जाना तो वही मुझे अच्छा लगता है, और मैं फिर 10 में अपना पैसा जो है नहीं डालती हूँ। तो मुझे सिर्फ पसंद आने चाहिए। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे वो फोल्ड करके रख रही हूँ। कल के धुले हुए कपड़े थे यहीं पे रखे हुए थे, गर्मी अभी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने यहाँ पे कूलर चालू किया, फिर अपने कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। बच्चों के भी हैं और हस्बैंड जी के, क्योंकि हम लोग कल गए थे ना बाहर बेटी को दिखाने, तो उसी दिन का ये सारे कपड़े थे। रात में मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था कल, कि कल पूरा रेस्ट किया है, कल कोई वीडियो नहीं बनाया था। बस आज मैं वीडियो वहीं जो शूट कर रही हूँ, तो आज बिल्कुल दिन भर काम ही चल रहा है। और आजकल तो मैं फेसबुक इंस्टा सब पे मतलब वीडियो डालती हूँ ना, इसके वजह से ना। और कुछ कमेंट आया था मुझे कि मुझे आप बताइए व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, उस पर करें, तो मैं बताऊँगी किसी दिन ब्लॉग में, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे काम हैं जो साथ साथ में चल रहे हैं, मुझे अपने अपर्णा का भी ध्यान रखना है, घर के भी काम सारे करने पड़ते हैं। तो आपको पता ही है कि दिन भर कैसे वीडियो शूट करना, एडिट करना, डालना। तो इसी की वजह से ना कल भी ब्लॉग देखिए नहीं आ पाया था, क्योंकि अपर्णा आई थी ना हॉस्पिटल से, फिर उसके में भी लग गए थे, मेरे भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैं सोची चलो एक दिन रेस्ट लेती हूँ, तब बाकी के काम ना शुरू करूँगी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना